कमाई के बाद भी आज संजय सर की शर्ट कितने की होती है, पैंट कितने की होती है, जूते कितने के होते हैं? सर अभी हमारे ऊपर बात ही चल रही थी और हमें सबको पता है कोई भी एक नॉर्मल अच्छी जगह शर्ट लेने जाओ 3-4 हजार रुपए से नीचे आपको कोई भी बड़ा ब्रांड नहीं मिलता। अभी रिसेंटली मैं एक ब्रांड में घुसा और मेरे को बड़े अच्छे लगे उसके कपड़े, मैंने देखा 1500-1600 का है। मतलब मेरी आंखें से वो एकदम वो कहते हैं ना डॉलर वाव हो गया और मैंने 5 शर्ट उठा ली, 4 पैंट उठा ली, क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ यार ये तो कपड़े भी अच्छे हैं, सस्ते भी मिल रहे हैं और बढ़िया यार, मतलब ये तो बहुत सस्ते में काम हो गया, अच्छे कपड़े भी मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं बीच में मैंने महंगी शर्ट्स भी ली, बर्बरी की भी ली, सबकी ली, पर मुझे लगा यार ये फंक्शनली तो ये ठीक है मेरे लिए शर्ट। महंगी की डेफिनेशन क्या है? वो कितने की? 25,000 रुपए की शर्ट हो गई होगी, 20,000 की होगी, बट सारी ऐसी नहीं होंगी। समझो 3 ऐसी होंगी, 4 ऐसी होंगी, बाकी नॉर्मल होंगी। पर मुझे रियलाइज हुआ यार ये डे टू डे वेयर में ये वाली तो ज्यादा अच्छी काम आ जाएंगे मेरे, तो यहां भी पैसे बच गए हमारे। तो एक वो इनहेरेंट नेचर है बस पैसा बचाने का, कि या वैल्यू डील ढूंढने का। जैसे वॉरेन बफेट आज भी वैल्यू डील ढूंढते रहते हैं, उनके पास पैसे की कमी तो है नहीं, पर वो भी क्या करते हैं, वो वैल्यू डील्स ढूंढते रहेंगे कि यार कौन सा शेयर मेरे को सस्ता मिल रहा है। ये मुझे लगता है हम मिडिल क्लास वालों की अच्छाई है शायद, कि जैसे मैं देखता हूँ मुझे टीम वाले कहते हैं कि सर ब्लेजर बदल लिया करो, नए नए ब्लेजर लाया करो। और जैसे ये जो ब्लेजर पहना उन्होंने, ये आज से 1 साल पहले लिया होगा जी, और पता नहीं कितने वीडियो में सेम ब्लेजर में पहना। और अपने पुराने जो ब्लेजर हैं आज के टाइम में मेरे पास मुझे लगता है 30-35 के आसपास ब्लेजर होंगे, जो कुछ 3 साल पुराने होंगे, कुछ 2 साल पुराने होंगे, कुछ 1 साल पुराने होंगे। अब ऊपर वाले की कृपा से इतनी तो हैसियत होती है कि ब्लेजर हर महीने नए नए खरीदे जा सके। बिल्कुल। लेकिन अंदर का जो मिडिल क्लास है ना, वो जो करने learning है देता ना, है। वो कहता है यार ब्लेजर पहनने लायक है, फटे नहीं है, कैसे बदल दूं ब्लेजर भाई। बिल्कुल बिल्कुल वो हर्ट अलाउ नहीं करता है। बिल्कुल। तो ये जो वैल्यू वाली बात आपने बोली, हम मिडिल क्लास रह करके हमने ये सीखा है कि हमको वैल्यू अगर समझ में आती है, वो चीज अपने पास रखो। बिल्कुल। क्यों फेंकना है इस ब्लेजर को? भले 1 साल हो गया, लेकिन क्यों फेंके हैं? और कहावत भी होती है कि सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, यस, है ना। और साथ में मैं उस कहावत को भी रिलेट करता हूँ कि भैया जिंदगी ऐसे जीनी चाहिए कि कल को भगवान न करे अगर बुरा वक्त आए तो जिंदगी जीने में तकलीफ ना हो। हमने अगर अपनी लाइफस्टाइल उस लेवल पे लेके हम चले गए और लगातार हम वैसे ही लेके चले गए, लाख लाख रुपए 2-2 लाख की ब्लेजर पहन रहे हैं, हर महीने बदल रहे हैं, किया वो भी जा सकता है बिल्कुल। लेकिन कल को अगर बुरा वक्त आया, कल को तो ये ब्लेजर काम नहीं आएंगे, खरीदने की औकात नहीं रही, बहुत ज्यादा ही तकलीफ होगी, तकलीफ बहुत बड़ी होगी। तो मैं तो जिंदगी ऐसे जीता हूँ। बिल्कुल कि ठीक है महंगी चीजें खरीद लो, बहुत मन होता है। अभी जो स्पेक्स मैंने पहन रखा है ये ठीक ठाक कीमत के हैं, लेकिन क्या मैं यही वाले स्पेक्स हमेशा खरीदता रहूंगा? नहीं, मैं सस्ते वाले भी खरीदता हूँ। ट्रू। ताकि खुद को इसकी आदत ना हो, आदत ना पड़े, है ना। अब ये जो घड़ी पहनी है अभी थोड़ी ठीक ठाक मेहनत की, लेकिन मैं सस्ती वाली भी खरीदता हूँ क्योंकि वो आदत ना हो। बिल्कुल। मेरे को इस बात का बड़ा डर रहता है कि एक बार मैं उस कंफर्ट में ना चला गया कि हर चीज मुझे लग्जरी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लग्जरी का शौक है, एंजॉय करेंगे, लेकिन लग्जरी की आदत नहीं बनने, आदत नहीं बन सकती। बिल्कुल नहीं, मैं डरता हूँ कि मुझे उस दिनों में नहीं जाना है। ट्रू। तो आप भी मुझे लगता है शायद बीच बीच में कुछ लग्जरी गुजरते हो, जैसे बर्बरी की शर्ट ले लिया, बिल्कुल, लेकिन बस आदत नहीं बननी चाहिए। दूसरा मेरा एक और पर्सपेक्टिव है कि लोग जब आपसे मिलते हैं सर, आपको पहचानते हैं या थोड़े लेवल पे मेरे को पहचानते हैं कभी, तो क्या वो इसलिए पहचानते हैं कि मैंने बर्बरी की शर्ट पहनी है? कतई नहीं। क्या आपने प्राडा का लेंस पहना हुआ है? तो इसलिए तो नहीं पहचानेंगे ना आपको। आपने उनके जीवन में कोई परिवर्तन किया होगा, कुछ इंपैक्ट लाए होंगे, इसीलिए वो आपको पहचानते हैं। जस्ट बिकॉज यू आर वेयरिंग अ प्राडा का शर्ट तो कोई पहचान तो है नहीं आपके। और कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जो ऐसा बिजनेस करता है जिसमें लोगों को डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, और वो गुच्ची का पूरा ऊपर से नीचे दुकान बन जाए, गुच्ची के ग्लेस, गुच्ची की शर्ट, गुच्ची के ट्राउजर, गुच्ची के जूते, सब कुछ पहन ले, क्या लोग उसके पास जाएंगे? अगर वो वैल्यू दे रहा है तो। पर वो वैल्यू नहीं दे रहा, उसका नहीं जाएंगे। तो क्या गुच्ची की वैल्यू है, वो इंसान की वैल्यू है? आज अगर आप बिल गेट्स को देख लोगे, कोई ब्रांड नहीं दिखता, कोई ब्रांड नहीं दिखता, पर आपको मन करेगा उस आदमी से जाके मिलने का, क्योंकि उसका व्यक्तित्व इतना स्ट्रांग है। वॉरेन बफेट सर से मिलोगे तो आपको लगेगा यार इनके पास जाना चाहिए, इस आदमी के पास, इससे कुछ सीख के आऊंगा मैं, कुछ बातें समझ के आऊंगा मैं। तो मैंने ये नोटिस किया है कि खासकर हमारे फील्ड में, एंड वी आर नॉट अ सेलिब्रिटी, वी आर अ क्रिएटर, मतलब हम ट्रेनर हैं, टीचर हैं, बड़े टीचर हैं। तो मुझे लगता है हमारे को ये सरलता जमती है। दैट्स आवर स्टाइल स्टेटमेंट, कि हमारा स्टाइल स्टेटमेंट है कि भाई हम टी शर्ट ट्रैक में भी अगर एयरपोर्ट में होंगे तो हमारे को लोग, अगर हमने उनके जीवन में परिवर्तन लाया होगा तो वो पहचानेंगे, आके प्यार से बात करेंगे, सब कुछ करेंगे। और अगर कोई सेलिब्रिटी होगा तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई पेपराजी वहां पहुंचा हुआ है, वो देखना चाहता है कि उसने एयरपोर्ट पे क्या पहना है, कौन सा लुक है उसका, कौन सा हैंडबैग वो कैरी कर रहा है,
वो उनका प्रॉब्लम है, वो उनकी लाइफ ऐसे डिफाइन होती है।